नीलाम हो चुका था मोहब्बत की निशानी ताज। ब्रिटिश शासकों ने 1831 में बेचा था ताज। ताज को तहस नहस करने की थी तैयारी। मथुरा के सेठ ने खरीदी मोहब्बत की निशानी, लेकिन साजिश हुई नाकाम। जिंदा बच गई मोहब्बत की निशानी ताज। वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे इस रिपोर्ट को देखकर। 1832 में ही नीलाम हो चुका था ताजमहल और मोहब्बत की इस मिसाल को खरीदने वाले थे मथुरा के एक सेठ। ताज के लिए मथुरा के सेठ लक्ष्मी चंद ने उस जमाने में चुकाए थे पूरे 1.5 लाख रुपए। ये वैसा ही वाकया है जैसे फिल्म बंटी और बबली में अभिषेक और रानी मुखर्जी एक अंग्रेज को ताजमहल बेच देते हैं। फिल्म तो खैर कल्पना थी, लेकिन नीलामी की ये खबर 100% सच है। बंटी और बबली ने ताजमहल को कागजों में काला पीला कर एक अंग्रेज को बेच दिया। हेराफेरी का ये नमूना फिल्म की कपोल कल्पना थी। भला कितना भी बड़ा 30 मार का नटवरलाल क्यों ना हो, आज के दौर में ताज को नहीं बेच सकता। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप ऐसे ही चौंक जाएंगे जैसे बंटी बबली में ताज बिकने के बाद लोग भौचक हो गए। 1831 में नीलाम हो चुका है ताजमहल। जी हां, देश और दुनिया में मशहूर मोहब्बत की मिसाल इस ताज को नीलाम किया जा चुका है और उस दौर में इस ताज को खरीदा गया था पूरे 7 लाख रुपए में। मथुरा के जिस सेठ लक्ष्मीचंद ने इस ऐतिहासिक इमारत को खरीदा वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी तस्वीर आप जरूर देख सकते हैं। लक्ष्मीचंद होते तो हो सकता है आज मोहब्बत की निशानी ताजमहल उनकी अपनी जागीर होती, लेकिन उनके पोते जरूर जिंदा हैं ये दावा करने के लिए कि ताजमहल उनके दद्दा ने खरीदा था। अंग्रेजों ने उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1831 में कलकत्ता में हेड ऑफिस था, उसमें बाकायदा गजट करके यहाँ 7 प्रॉपर्टियों का ऑक्शन करा था मुगल सी का। उसमें 5 हमारे परिवार ने खरीदी थी, सेठ लक्ष्मीचंद जी मेरे परबाबा थे। उसमें 5 में ताजमहल भी था और 4 और अन्य प्रॉपर्टी थी। ताजमहल की नीलामी पहले 1.5 लाख रुपए में हुई थी, फिर वो कैंसिल हुई। उसके बाद में दोबारा ऑक्शन था तो इसमें 7 लाख का अपना हाईएस्ट बिड हमारी। सुना आपने, इनके दद्दा ने खरीदा था ताजमहल। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा तो जरा उस दौर के कुछ दस्तावेज देख लीजिए जिसमें साफ लिखा है कि ताजमहल को मथुरा के सेठ लक्ष्मीचंद ने खरीदा। इसके अलावा एक और दस्तावेज है जिसमें कलकत्ता के एक अंग्रेजी दैनिक जानबुल के 26 जुलाई 1831 के अंक में ताजमहल को 7 लाख रुपए में नीलाम करने की बात का जिक्र है। मोहब्बत की इस इमारत को किसने दांव पर लगा दिया? कौन थे वो लोग जिसने ताजमहल को बेच दिया? क्या वो बंटी बबली की तरह ही कोई नटवरलाल थे जिन्होंने ताजमहल को एक अंग्रेज के हवाले कर दिया? ये जानने के लिए आपको खंगालने होंगे इतिहास के पन्ने। चक्रेश जैन, आगरा, न्यूज़ 24।